धीर धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने मात्र से सर्व सिद्धियां तो उपलब्ध हो ही जाती हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। लंबोदर कदंत गजानंद गौरी पुत्र गणेश, प्रथम वंदना आपकी काटो कोटि कलेश। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम तदि अक्षर तारणी। सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। भगवती जगदम्बा की आराधना, उनकी शरण, उनका पूजन और उनका आह्वान सारे संसार तप और तेज की शक्ति को भर देता है, तेजस्वी हो जाता है। जो सुमरे भगवती जगदम्बा को और आनंद कंद सच्चिदानंद गणपति उमा के नंदन को, तो गौरी गणेश मनायक पूजूं तेजा जाए। तेजा दशमी पर्व है और ये कुमारी का क्षेत्र प्रगटा। पूरे त्रिलोक का तेज कुमारी का क्षेत्र के धरातल पर सूर्य बनकर चमकने लगा। सोमवार का दिन था, कलयुग चल रहा था। तब भगवती उमा ने, मार्कंड्य महामुनि ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज आप तो निराकार ज्योति स्वरूप हैं, आद्य गुरु हैं, और आपके तेज के आगे पूरा त्रिलोक ही निस्तेज रहता है। तो ये तेजादशमी महापर्व पर आपकी क्या मान्यता है? क्यों मनता है भारत में, हर शहर गांव में मनता है। और तेजादशमी का तेज भोले भंडारी हर भक्तों के घर में भरता है। ऐसी शक्ति को वाणी भी और नमन यहां पर करती है। वाणी में तेज भरो शंकर विनती ये आपसे करती है। जब जब भी धर्म का तेज घटा, निस्तेज धर्म जब होता है, तब भारत की भूमि में वो तेज प्रकट यहां होता है। अवतार तेज ही शक्ति है, अधर्म को नष्ट वो करती है। और जब धर्म की हानि होती है और मन में ग्लानि होती है, तब चक्र सुदर्शन चलती है
और शक्ति भारत में प्रकटती है। तो कलयुग की शक्ति बड़ा तेज अवतार, और भारत में रोशन करे, रोशन सारा संसार, नाम है उसका कल की अवतार। तब भगवान मार्कंडेय ने पूछा, महाराज अहो भाग्य है, आज कलयुग में सोमवार का दिन है, तेजादशमी महापर्व पड़ रहा है, और इस समय सारा संसार निस्तेज है भोगों में। उनके अंदर तेज प्रकट करने के लिए इससे शुभ अवसर क्या होगा? ये तेजादशमी महापर्व क्या है? कुछ तो ज्ञान हमें दो भोले भंडारी और त्रिपुरारी, हम भी सुनना चाहें तेजादशमी की कथा अमृत प्यारी। आप हमें श्रवण कराओ और देओ तेज तत्काल, जितने जहर इस पंच तत्व में उनको देओ निकाल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो, दया दृष्टि दतो दातो, प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो। नमः शिवाय, हर महादेवा, नतमस्तके नमामह्यम्। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्रः रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखार विंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिव। मार्कंडेय ने वेद ध्वनि और जब कैलाश पे की, तेजादशमी पर बता शिव प्रसन्न कर लीन। कहा मुनि मार्कंडेय बेटा, और उमा तुम्हारी महतारी, और तेज भर दिया दोनों में, और शिव शक्ति प्रकट गई सारी। शिव शक्ति के तेज को तेजादशमी जान, और पंच तत्व की से रूपक को कैलाशपुरी ही मान। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीर। ये आपका जो पंच तत्व का शरीर है, ये एक कैलाश पर्वत के समान है, और इसका मानसरोवर इसकी बुद्धि है और इसका ज्ञान है, और वह आत्मा का स्वरूप है। उसमें अमृत रहता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर है, और 10 इंद्रियां सर्प के समान हैं। तेजादशमी पर सर्पों का महत्व ज्यादा है, डस कटती है सर्पों की, और अग्नि प्रज्वलित होती है, और जितने विषधर पाताल में उनकी फुकारें होती है। जब वर्षा ऋतु का समापन होने वाला हो तो सारे विषधर अपने बिलों से बाहर आकर अपनी फुकारें करके जहर पृथ्वी पर फैला देते हैं। उस जहर को अमृत बनाने के लिए तेजादशमी एक महापर्व है। हे मार्कंडेय, हे उमा, सुनो कथा अद्भुत ये जानी, तेजादशमी रूप गतिमानी। तो इन 10 इंद्रियों के अंदर जब तेजादशमी महापर्व पड़े तो ये 10 इंद्रिय रूपी सांप आपकी आत्मा को डसने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आप अपनी आत्मा में ईश्वर का तेज भरें, ज्ञान और बुद्धि का और तपस्या का तेज भर करके उन सभी 10 इंद्रियों के सर्पों को निस्तेज कर दें तो तेजादशमी है। उसके बाद ये जहर फिर कभी चढ़ेगा ना, और सब निस्तेज हो जाएंगे जितने सर्प यहां आए।
तो काल ही काल काल विकराला, और ये सर्पों का देखो कालऊ काला। तो इसको हटाने शिव जी ही और देते हैं ये ज्ञान, तेज स्वरूप भगवान ये शिव का, और अमृत उनको मान। तो भगवान शंकर के गले में सर्प रहता है, वासुकी नाग, और विष का पूरा मटका गले में लटका है, लेकिन कभी भोले भटके नहीं। भूले भटके सब लोग अटक रहे हैं मृत्युलोक में, भटक रहे हैं लोग। तो ये अटक और भटक मनुष्यों में चलती है। संसार वालों का नियम ही यही है कि वह अपने शरीर के अंदर, अपनी इंद्रियों के अंदर, 10 इंद्रियों में, 10वीं का मतलब 10 इंद्रियां, 10 दिशाएं। तो आप अपने इस पंच तत्व के शरीर में भगवान शंकर के तेज को प्रकट करें और 10 इंद्रियों के जहर को समाप्त करके और अपने जीवन को लंबा चलाएं। क्योंकि डस लेगा अगर नाग कोई तो मृत्यु तुरंत हो जावेगी, फिर ये शरीर रह नहीं पावेगा और नई जिंदगी आवेगी। तो इन 10 सांपों को, 10 इंद्रियों को और कर लो अपने से दूर। जितना भरना चाहो अमृत भर लो आज भरपूर, तेजा 10वीं आई है। शिव भोले भंडारी बैठे और हिमगिरी पर्वत ताई, उमा भगवती मारकंड्य ने वाणी दई सुनाई, स्तुति मारकंड्य ने गाई, सबको देखो रहे सुनाई, कलियुग में अमृत बरसाई, तेजा 10वीं सोम को आई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम, चार चतुर्भुजं सदा शिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम, चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी वामांग च भवानी, उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदा शिव नमामि, रुद्र रुद्राभिषेकम परिभूषणम, भवभासोऽसं शोक निवारणम, दुःख रोग नाशायनम, ममं च गुरु शंकराचार्य, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य परदादा, पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्वशक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत, शिव सनातन सर्व महात्यम भौमी अखंड मंडलेश्वरो, जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। अति प्रसन्न बोले भंडारी और झोली भर दी अमृत से सारी, अमर किया शिव परिवार को। अरे यहां कोई मरेगा ना, क्योंकि शिव तो ज्ञान है जो कभी न मरता जाए। भगवान शंकर तो ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान शिव का पहला शब्द शी है। तो शी का मतलब शिक्षा से है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद आदमी के अज्ञान के अंधकार दूर हो जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। उसके बाद वह वर्ण करता है उस ज्ञान को, और ज्ञान को वर्ण करने के बाद उसे शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और उसे प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन तेजा 10वीं है। रामावतार हुआ त्रेता में और तुला राशि में राम, तुला राशि में रावण देखो, और
शनि की 7.5 छाया जान। दोनों की तुला राशि थी और शनि की 7.5 राम पर भी थी और रावण पर भी थी। रावण मेरा शिष्य था, राम मेरे इष्ट देव थे और अपनी अर्धांगिनी जनक जानकी सीता मां और लक्ष्मण अपने भाई के साथ भगवा वस्त्र में जटाजूट बना करके तमसा तट से लंका की तरफ जा रहे थे। खाने को दाना नहीं और नहीं पीने का पान और केवल हर पल कर रहे इष्ट देव का ध्यान, शिव का ध्यान लगा रखा। भगवान शंकर को भी शर्म आने लगी कि मम सम इष्ट देव श्री रामा और फिर भी जंगल में घूम रहे और जटाजूट मस्तक सोहे और देखो बन बन घूम रहे। तो जैसे राम वैसे बने और भोले शंकर त्रिपुरारी और मिलने चले तेजादशमी को, तेज दे दी शक्ति सारी। अपनी सारी शक्ति अपने इष्ट देव राम को देने के लिए कैलाश पर्वत से भगवान शंकर उठे, जटाजूट मस्तक बना लिया और वाल्मीकि और तुलसी ने लिखा, जिसे कोई समझ नहीं पाया है तेजादशमी को भोले ने क्या अपना रूप बनाया है। तमसा तट पर राम से मिलने भोले सब भंडारी आया है और जटाजूट मस्तक अपना और दर्शन करने आया है। तब तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरितमानस में लिखा कि तेज पुंज एक तापस आवा और सारी शक्ति राम दे जावा, पर आज तलक समझा नहीं कोई इसका ज्ञान कि भोले शंकर ने शिव शक्ति का तेज का दिया राम को दान। ये राम को दान क्यों दे दी शिव शक्ति? राम मिलाप जब शिव होई अश्रुपात शिव झर झर जोई। भगवान शंकर की जटाओं से तो गंगा झरझर झरती है। भगवान शंकर के मुखार बिंद से वाणी का प्रागट्य चारों युगों में इस त्रिलोक में होता रहता है। भारत में इस समय वाणी हो रही है, भगवान शंकर के मुखार बिंद से अवतरित है। तेजादशमी का महापर्व है, सोमवार का दिन है, कलयुग चल रहा है और शिक्षक दिवस है। तो शिक्षा में आप सबसे बड़े गुरु को, शिव को मानो, क्योंकि शिव का नाम ही शी से शब्द प्रारंभ होता है। तो है गुरुओं जितने शिक्षक, भारत में तुम ज्ञान प्रगटाओगे, तुम शिव का रूप सब बन जाओ, भारत को जगत गुरु बनाओगे। उस दिन असली शिक्षक होगा और दिवस यहां मन जावेगा। कल की अवतार भारत में जिस दिन शिक्षक दिवस मनावेगा और जगत गुरु भारत को बनाकर सारे जगत में पुजावेगा। उस दिन 5 सितंबर होगा, तेजादशमी दिन आवेगा। कलयुग में 21वीं शताब्दी में वाणी में भगवान शंकर फरमाते हैं कि 5 सितंबर, ये तो अंग्रेजी है, और 5 पंचमी को कहते हैं, और 5 से 5 मिले, राम और शिव मिले तो 10 हो गए। तो 10 दिशाओं में राम जी की जय जयकार हो। ये तेजादशमी का तेज भगवान शंकर ने राम जी को दे दिया। कोई समझ नहीं पाया चाल को, शिव जी चाल चली रे भारी,
और रावण की लंका में देखो धरी रह गई तैयारी। तब राम ने इशारा किया, भगवान शंकर ये आप क्या कर रहे हो कि जो भी कर रहा हूं मेरी इच्छा से, और दिया तुम्हें सब दान, शिव शक्ति की कृपा रहेगी और बालन बांका जा। रावण को मैंने शंकर के रूप में, शिव रूप में वरदान दिया है, इसलिए उस वरदान को तो मैं बदल नहीं सकता। मेरा मुख्य शिष्य है रावण, जो दानवतावाद का सबसे बड़ा द्योतक चिन्ह है, त्रेता युग का कलंक है। लेकिन आप निष्कलंक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, इसलिए आपका जैसा रूप मैंने भी बनाया, क्योंकि आप भी तपस्वी हो और मैं भी तपस्वी बनकर के आपको मेरी सारी शक्तियां देने आया हूं। अब बचा नहीं मेरे पास कुछ भी, इस शक्ति से लंका विजय करना। जब संकट हो राम जी आप पर कोई, तो शिव शक्ति से पूरा कर लेना। तो तेजादशमी को दिया तापस ने ये ध्यान, और तापस बनकर शिव आए थे, ये वही दिवस ये मां। तो ये तेजादशमी का रहस्य वाणी बता रही है कलयुग में, कि तेजादशमी को भगवान राम को भगवान शंकर ने तपस्वी बनकर के और अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी। रावण निस्तेज हो गया, एक चाल नहीं चली। ये तेजादशमी पर्व, और इस पे कर लो भैया भारत वालों अपने अंदर गर्व। तो आज सारे भारतवासियों को, जो 1.25 अरब की संख्या में है कलयुग में इस समय, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या उद्योगपति हो, किसान हो, जवान हो, अपने अंदर भगवान राम और शिव का तेज भर लेना चाहिए। और वो तेज 1 वर्ष में एक बार मिलता है, उसे तेजादशमी कहते हैं। अपनी 10 इंद्रियों के भोगों के विषय को बाहर निकालो। सांप रूपी जहर है ये, डस काटो तत्काल। अरे हर गांव में, हर चौपट पे, और तेजा रूप विशाल। अरे राजस्थान में रामदेवरो, और पीर एक यहां आयो है, और रूणी चारो लाल रामदेवरो, और कलयुग में भी पुजायो है, धन धन तेरो रामदेवरो। और बाबा पीर यो आयो है, 10 इंद्री में तेज भर लियो, राम राम यो गायो है। घनी रे रूणी जा रे घनी खम्मा तारे, नौबत बाजे छाजे छे। अरे घोड़ा पे बैठ के रामदेव पीर बाबा, देखो यहाँ विराजे छे। जो भी आवे रामदेव रो, वहां को कारज साजे छे। आज जन्मदिन उनको पड़ गयो, मारो राजो आयो छे। रूणी जारो पीर रामदेव, अरे धन धन थारा गुण गान कर, और तेज भर दो पूरे भारत में, तेजादशमी रूप धरा। नीला घोड़ा रे सवार यो, रूप द्वारकाधीश बन्यो, और पीर बन्यो, और पैगंबर यो, देखो रूप यो राम बन्यो। तो बाबा रामदेव पीर ने भी अपने अंदर 10 इंद्रियों में राम भर लिया। और जब कोई मनुष्य, कोई भक्त अपनी 10 इंद्रियों में राम भर लेता है, तो फिर कोई 10 इंद्रिय का नाग उस आत्मा को डस नहीं सकता। इसलिए हर गांव, हर चौखट पर नाग देवता की पूजा और तेजा जी के धोना लग रहा है। और जोधपुर में तो रामदेव पीर का महारूप गति तेजऊ जाना, और तेज प्रगट ये राजस्थान में माना। तो सारा तेज राजस्थान के राजाओं को मिला, रामदेव की भक्ति करने वाले भक्तों को मिला। पैदल पैदल चलकर झंडा, और अपना ऊंचा रख डाला। दर्शन करने आए हजारों, भक्त का मेला लगता है।
तो ऐसा लगता है भैया राजस्थान में राम यहां सजता है। जित देखूं उधर राम नजर है, राम देव है यहां दिखता है। रज रज में यहाँ राम दिखे ये, कण कण में ये शंकर है। और मरुभूमि में राम देव देखो भाई भक्ति का अंकुर है। तो ये तेज है। रामदेव बाबा का जन्मदिन है, उनका नाम लेने मात्र से ही विष हट जाते हैं, सर्प दूर भाग जाते हैं, क्योंकि काम वासनाओं के सर्पों से आप दूर रहिए, पर आप उनसे लिपटना चाहते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो इसलिए लिपेट करके आपको दिखा रहा हूं, मेरे गले में वासुकी नाग, के मेरे गले में तो वाणी रहती है, मेरे मस्तिष्क में गंगा रहती है। और जब मैं भगवान राम को मिला तो मेरे नयनों में अश्रुपात हुआ। शिव जी के अश्रुपात नहीं होता, राम जी के भी अश्रुपात हुआ। इसलिए तेजादशमी को बरसात होती है, चाहे एक बूंदी गिरानी पड़ती है राजा इंद्र को, क्योंकि जलझारी लेकर खड़ा रहना, भोले भंडारी आवेगा। और राम नाम का अमृत देखो भारत में बरसावेगा। झरझर आसमान से बरसे अमृत पान करावेगा। तेजादशमी महापर्व है और शिव बोले आ जावेगा। तो ये अमृत पान चारों युगों में हुआ। राम को भगवान शंकर ने कराया था। तेज पुंज एक तापस आवा, इसका रहस्य रामचरितमानस में किसी ने भी नहीं खोला, आज वाणी खोल रही है, क्योंकि वाणी 100 करोड़ रामायण भगवान शिव को कंठस्थ रहती है। रामायण को आप लोग पढ़ तो सकते हो, लेकिन उन चौपाइयों का मर्म नहीं जान सकते जब तक वाणी समझा नहीं दे। भगवान शंकर की इच्छा के बिना उसकी एक चौपाई का भी कोई मूल्यांकन करने में असक्षम है भारत में भी, क्योंकि जब जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। तो इस रामचरितमानस की चौपाइयों को जिनको मैं जनाना चाहता हूं वही जान सकता है, अन्यथा जानना तो बहुत दूर की बात है, समझ भी नहीं सकता। ये राम नाम का अमृत है रामचरितमानस, और आपके अंदर मानसिकता में मानवता भर देगी और दानवताओं को निस्तेज कर देगी, क्योंकि दानवता के सर्प हर मानव ने अपने अंदर 10 इंद्रियों में लपेट रखे हैं। इनको हटा दो और ज्ञान श्रृंखलाओं को शुरू करो। तो 10वीं विजय रूप गति धारा, द्वापर युग गति रूप विसारा। तेजा 10वीं पड़ी थी और दुर्योधन का था राजमहल, और व्यभिचार का अड्डा था, और वहां कोई मानवता नहीं, वहां दानवता भरपूर रहे। तो चौपड़ सार पासा और खेले कौरव पांडव जान, और चाल चली जब दुर्योधन ने, दुर्योधन शैतान, जान बूझ कर बिल्ली के ऊपर, और देखो दिए रखवाई दिए, और जब चूहा छोड़ा बिल्ली के आगे तो झपट्टा बिल्ली मार गए। सब दीपक वहां पर बुझ ही गए, और शकुनी ने पासे बदल लिए, और जीत के पासे पांडव के, जो देखो हाल हार हार में बदल गए। तो जो चाल दुर्योधन ने चली वही चाल कलयुग में राजा चलते हैं। हारते हैं ये सारे राजा, लेकिन भ्रष्टाचार से चुनाव जीत जाते हैं, और वही काम करते हैं जो दुर्योधन ने किया, और आखिर में उनकी सत्ता का पतन हो जाता। तो उस दांव के ऊपर द्रौपदी लगी हुई थी। तेजादशमी का दिन था। भगवान कृष्ण की उपासक थी द्रौपदी। उसने अपने शरीर के अंदर भगवान कृष्ण त्वं शरणं ब्रजेश तेजादशमी महापर्व, श्री गिरधर गोपाल बाके बिहारी, लाज रखो हमारी, खिंच रही है साड़ी खड़ी है नारी, अरे लाज बचा लो बाके बिहारी, दुर्योधन की गति है मारी। सुनी कान में द्रौपदी और
ध्यान लगा कर कान। तेजादशमी को दुर्योधन के महल में आ गए कृष्ण भगवान। राधा को साथ लेकर आए, ताना बाना बुन पाए थे, और साड़ी का अवतार हुआ जो भोजपत्र कहलाए थे। अरे हाथ दुख गए दुशासन के, पर तिल भर खिंचा न चीर। तेजादशमी महापर्व पर लाज रखी यदुवीर। तो द्रौपदी की लाज रखी भगवान कृष्ण ने। तेजादशमी का दिन था, भगवान कृष्ण का तेज कायम हो गया और दुर्योधन की सत्ता निस्तेज हो गई। समझ न पाया क्या हुआ और कैसे हुआ चमत्कार। मेरा दरबार, मेरे भाई दुशासन, और भरी सभा में हार गए। द्रौपदी का चीर नहीं किया। इसे कहते हैं तेजादशमी। तो ये कलयुग की तेजादशमी है। भारत के राजाओं को दुर्योधन वाली चालों से दूर रहना चाहिए। संसार के सभी राजाओं को दुर्योधन वाली चाल से दूर रहना चाहिए, वरना उनके ताज निस्तेज हो सकते हैं। ये घोषणा नहीं, प्रेरणा है, और उस प्रेरणा को हर संसार के राजा को मानना चाहिए। भगवान जब कोई संदेश प्रसारित करते हैं तो कोई कारण होता है। इससे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अधर्म से रहो सब दूर, तो तेज तुम्हें मिल जाएगा भारत में भरपूर। उसी तेज का नाम है, नाम कल की अवतार। 21वीं सदी में भारत में खड़ा हर घर हर द्वार। भारत के हर घर में अपना प्रकाश और अपना तेज फैलाने के लिए कल की अवतार भारत में आ रहे हैं। सारी दानव शक्तियां, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, बलात्कार, चोरी और जो भी कुकर्म है सबको हटा देंगे। घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं बाबा रामदेव की तरह, और तलवार जिनके हाथ में है, पगड़ी जिन्होंने बांध रखी है, 4 चतुर्भुज स्वरूप है, जिनको जानना और पहचानना तो विज्ञान और राजाओं के बस की भी बात नहीं है। किसी महात्मा से कलयुग में नहीं मिलेंगे। ये बड़ी घोषणा है। राजाओं से नहीं मिले और नहीं मिलेंगे महात्माओं से, वह तो मिलेंगे भारत में केवल गरीब आत्माओं से। तो केवल गरीब से मिलेंगे। उनका नाम है दीन दयाल, दीनों पर वह कृपा करेंगे। और नाम तेज होता, वो तेजादशमी होगी उस दिन। वो किसी बड़े राजा से मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि राजा में राजमद है, संतों में भक्ति का मद है, और अपने आप की पूजा करवा रहे हैं भारत में भी संत, इसलिए मिलना बेकार है। करवाते रहो अपनी पूजा, भगवान एक ही होता है, और कोई साधु भगवान नहीं होता, वो तो उनका भक्त ही होता है। तो क्यों करते हो भक्ति का घमंड, और छोड़ो सब पाखंड। अरे दीन दयाल की शरण रहो तो नहीं मिलेगा दंड, वरना दंड प्रक्रिया चालू है और होगा कल की अवतार। जितने छल पाखंडी है सबका भंडारा। तो ये कल की भगवान की वाणी है, वाणी प्रेरणा से आती है, भगवान शंकर के मुखारबिंद से निकलती है, और तेजादशमी का शुभ दिन है। इसलिए तेजाजी महाराज के दर्शन करें और अपने अंदर तेज प्रकट करें। भारत का तेज कौन है? भारत माता है। इसलिए भारत माता का गौरव सारे संसार में स्थापित करना हर भारतीय का धर्म है, हर राजा का धर्म है, हर संत का धर्म है, हर उद्योगपति का धर्म है, हर शिक्षित व्यक्ति का धर्म है। तो हम उस धर्म को निभाएं, न कि कोई जातिवाद के धर्म। जाति पाति को छोड़िए, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु संत उसको कहे जिसमें हो ज्यादा ज्ञान। तो ज्ञान पूछना चाहिए, जाति नहीं। तो ये ज्ञान का स्वरूप ही तेज है। जब आप में ज्ञान होगा तो अपने आप तेज आ जाएगा और आपका अज्ञान निस्तेज हो जाएगा। ये प्रसंग जो भी सुने उनका अज्ञान हो दूर, और तेज मिले तेजा जी का, कल के अवतार की शक्ति मिले भरपूर। वाणी को शक्ति मिली, मिला उसे वरदान। जब तक कल की अवतार भारत में है, देते रहना ज्ञान। बोलो
जय तेजाजी महाराज की, रामदेव बाबा की जय, कल्की भगवान की जय, आज की आनंद की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय, मार्कंड भगवान की जय।